हेलो दोस्तों। दो वेक्टर तीन वेक्टर का अलजेब्रिक सम। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? थ्री वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो। ये कब होगा? वेक्टर क्या होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए। तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए। तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए। अब मिनिमम यानी कि स्मॉलेस्ट टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, स्मॉलेस्ट टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए। मान लो कि हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो स्मॉलेस्ट टू वेक्टर कौन कौन से हैं? स्मॉलेस्ट टू वेक्टर ये है, इनके मैग्नीट्यूड का सम क्या होना चाहिए? इनके मैग्नीट्यूड का सम क्या होना चाहिए? तीसरे वेक्टर के इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि स्मॉलेस्ट टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बराबर होना चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो और वेक्टर क्या होना चाहिए? कोप्लेनर होना चाहिए। तो उस वेक्टर का सम क्या होगा? जीरो होगा। तो उन वेक्टर का सम क्या होगा? जीरो होगा। अब इसी तरह चार वेक्टर की कंडीशन, फोर वेक्टर की कंडीशन वाले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये कब होगा? पहली कंडीशन क्या है हमारी? ये फोर वेक्टर क्या होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए। फोर वेक्टर क्या होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए। अब स्मॉलेस्ट थ्री वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, स्मॉलेस्ट थ्री वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम चौथे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर डी। यानी कि इसका मतलब क्या है? डी वेक्टर क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। डी वेक्टर क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। और ये तीनों वेक्टर क्या है? इस डी से स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट थ्री वेक्टर का सम यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? यहाँ पे हमने ले लिया है मॉड ए, सॉरी यहाँ पे देखो गलती है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है मॉड ए लेस देन मॉड सी लेस देन मॉड डी। ठीक है, तो वेक्टर इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? ए और सी। और सबसे लार्जेस्ट वेक्टर कौन है? बी। तो स्मॉलेस्ट टू वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड तीसरे वेक्टर से क्या है? इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। तब ये क्या कंडीशन फॉलो होगी? ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। और वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या होना चाहिए? कोप्लेनर होना चाहिए। उसी तरह इसमें कंडीशन देखो, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर डी। यानी कि इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए लेस देन वेक्टर बी लेस देन वेक्टर सी लेस देन वेक्टर डी। यानी कि सबसे लार्जेस्ट वेक्टर कौन सा है? डी है। सबसे लार्जेस्ट वेक्टर कौन सा है? डी है। यानी कि स्मॉलेस्ट थ्री वेक्टर ए बी सी है। इस कंडीशन में क्या होगा? मॉड ए मॉड बी मॉड सी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड डी। तब क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। यानी कि समझ में आया होगा? वेक्टर पहले क्या होने चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, स्मॉलेस्ट टू वेक्टर और थ्री वेक्टर, अगर फोर की कंडीशन ली तो थ्री वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम चौथे वेक्टर से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। यानी कि लार्जेस्ट होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसमें से कितने वेक्टर का सम क्या होगा? जीरो होगा। वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। वेक्टर क्या है? कोप्लेनर, 3 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर। दूसरी कंडीशन, 2 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर। तीसरी कंडीशन, 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर और 11 मीटर। चौथी कंडीशन, 3 मीटर, 7 मीटर और 10 मीटर। और चौथा वेक्टर क्या है? 22 मीटर। ठीक है, अब इसमें देखो कि पांचवा ले लो, 2 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, इसमें देखो कितने वेक्टर का सम, वेक्टर सम क्या होगा? जीरो होगा। ये वेक्टर क्या है? सब कोप्लेनर है। ये वेक्टर कोप्लेनर, 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 आपस में क्या है? कोप्लेनर है। तो हमारा कंडीशन क्या है? स्मॉलेस्ट टू वेक्टर का सम यानी कि 3 और 5 का सम तीसरे वेक्टर से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा? 8 ये होगा। इसमें देखो 8 नहीं होगा क्योंकि 10 मीटर से ये दोनों क्या है? छोटे हैं। अब इसमें देखो थ्री वेक्टर, स्मॉलेस्ट थ्री वेक्टर यानी कि ये थ्री वेक्टर है, यानी कि क्या होगा? 12 ये होगा। ये क्या है? 20 नहीं होगा। ये क्या है? देखो
16 इक्वल है होगा। इसे प्रिंट कर लो, सिस्टम को पॉज करके प्रिंट कर लो। अब हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशन, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेश्चन, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 10 मीटर, ये दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 10 मीटर। अगर दिया हुआ कंडीशन ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये कंडीशन दिया हुआ, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करो, इसको स्क्वायर कर देंगे हम लोग, मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। ये कंडीशन दिया हुआ है, पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इधर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या होगा हमारा 0, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, ये क्या है, इक्वल है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी और ए एंड सी, यानी कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी और ए एंड सी, ए एंड सी। ये कंडीशन दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी। सिस्टम को पॉज करके इसे सॉल्व करो, ठीक है। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आंसर, ठीक है। ए एंड बी, ए एंड बी के बीच एंगल क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ सी, ठीक है, ये होगा। अब इसे सॉल्व करो, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो क्या तीनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, जब इक्वल है तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1/2, थीटा बराबर 120 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब उसी तरह देखो दूसरी कंडीशन बी एंड सी के बीच एंगल, बी एंड सी के एंगल, बी प्लस सी करो इक्वल टू माइनस ऑफ ए, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यानी कि क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू -1/2, यानी कि थीटा बराबर फिर से आ गया कितना, 120 डिग्री, यानी कि बी और सी के बीच भी एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे ए और सी के बीच एंगल। अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए और सी के बीच एंगल, ए एंड सी के बीच एंगल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ बी। ये कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos ऑफ थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, cos थीटा बराबर क्या होगा, -1/2, यानी कि थीटा बराबर 120 डिग्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, और क्या दिया हुआ, सी और ए क्या है, परपेंडिकुलर है, सी और ए क्या है, परपेंडिकुलर है, सी और ए क्या है, परपेंडिकुलर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि सी और ए के बीच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी और बी एंड सी,
सिस्टम को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। अब हम निकालते हैं, देखो ए प्लस बी के बीच एंगल देखो क्या होगा। तो पहले हम कंडीशन, इस कंडीशन से हम एक कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब कंडीशन निकालेंगे, सी और ए क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ बी, यानी कि ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस 2ac cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, 0 हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से रखो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। एक कंडीशन यहाँ से निकली। अब इस कंडीशन को हम लोग यहाँ ला कर पुट कर देंगे, यानी कि हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ बी इक्वल टू √2 मॉड ऑफ ए। माइनस वाले क्यों हमने लिए, क्योंकि मॉड ले लिए पहले से ही, तो माइनस लेंगे ही नहीं। इस कंडीशन से हमने एक कंडीशन ये निकाली और ये दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच एंगल, ठीक है, ए और बी के बीच एंगल। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2a स्क्वायर प्लस 2√2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि b की जगह हम लोग क्या रखे हैं, 2√a इंटू ए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और 2 इंटू 2√a स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर माइनस ऑफ 1/√2, यानी कि थीटा बराबर 135 डिग्री, थीटा बराबर 135 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच एंगल कितना है, 135 डिग्री। अब बी एंड सी के बीच एंगल निकालेंगे, अब बी और सी के बीच एंगल निकालेंगे, बी और सी के बीच एंगल निकालेंगे, यानी कि बी माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसको करो तो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर के जगह क्या हम लोग रखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर माइनस, देखो सी के जगह ए स्क्वायर है, ठीक है, अब बी के जगह 2√2a स्क्वायर, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो अब देखो क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना मिला हमें, 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि बी और सी के बीच एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, सी और ए परपेंडिकुलर है, सी एंड ए क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और एक कंडीशन और दिया है, सी इक्वल टू मॉड ऑफ सी इक्वल टू √3 मॉड ऑफ ए। तो ए और सी के बीच एंगल 90 डिग्री, तो बी और सी के बीच, बी ए और बी के बीच पूछ रहा है, बी और सी के बीच पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी के बीच क्या निकाला, हमें एंगल निकाला। सिस्टम को पॉज करो, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, ये दिया हुआ है। ए और सी के बीच एंगल नहीं, ए और सी के बीच एंगल तो 90 डिग्री है, बी और सी और बी एंड सी और ए बी के बीच एंगल, ए बी के बीच एंगल, ए और बी के बीच एंगल और बी और सी के बीच एंगल। सिस्टम को पॉज करो और इसे सॉल्व करो, सिस्टम को पॉज करो, इसे सॉल्व करो। तो हम एक कंडीशन ये दिया हुआ, अब इससे हम लोग, इस कंडीशन से हम लोग एक कंडीशन निकालेंगे, इसे ऐसे करो, सी और ए के बीच एंगल कितना दिया, 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ बी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बीच एंगल 90 डिग्री, तो ए सी कॉस 90 की वैल्यू 0 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से रखो, वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर की जगह क्या होगा 3a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं मॉड बी इक्वल टू 2 मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं आराम से, बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस वैल्यू क्यों नहीं लिए, क्योंकि पहले से मैग्नीट्यूड हम ले लिए हैं, मोड ले लिए तो मोड की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ए और बी के बीच एंगल निकालना है। इस वाले कंडीशन से हमने एक कंडीशन ये निकाला है, ये कंडीशन दिया हुआ था, इस कंडीशन से ये निकाला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी, यानी कि ए और बी के बीच एंगल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू 2 मॉड ऑफ ए 2a स्क्वायर cos ऑफ थीटा, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 2 1, cos थीटा की वैल्यू देखो ये इधर आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा 2 2 1, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी 90 डिग्री। बी बराबर 2 ऑफ ए एंड बी के बीच एंगल, ए और बी के बीच एंगल 4 4 4, यहाँ पे देखो गलती हो रही है 4, देखो मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 4 हो जाएगा ना, 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 2a, 4 हो जाएगा। जब 4 होगा तो देखो यहाँ पे इधर आएगा तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे जब 3a स्क्वायर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा हमारा, इसको उधर ले जाओ, a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर की जो हम इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर, यानी कि cos थीटा बराबर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस 1/2। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, 120 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे बी और सी के बीच एंगल, यहाँ पर मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2 मॉड ऑफ ए, 2 मॉड ऑफ ए, बी और सी के बीच एंगल निकालेंगे हम लोग, बी और सी के बीच एंगल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इसको करो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर की जगह बी की जगह 2a, बी स्क्वायर की जगह 4a स्क्वायर प्लस सी की जगह 3a स्क्वायर प्लस बी और सी देखो बी की वैल्यू 2a और सी की वैल्यू √3 है, यानी कि 4√3a स्क्वायर cos ऑफ थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होगी, एक a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर, यानी कि 4√3 डिवाइडेड बाई 6, 4√3 बराबर माइनस ऑफ 2/√3, 2/√3, सॉरी देखो यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, यहाँ पे हमारा कुछ गलती हो रहा है, हाँ यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या हमारा बचेगा 4√3 cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 6, तो यहाँ पे देखो cos ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 4√3, यानी क्या हो जाएगा माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2, क्या बचेगा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 150 डिग्री, 150 डिग्री, क्योंकि cos इक्वल टू माइनस √3/2 की वैल्यू होती है 150 डिग्री, यानी कि बी और सी के बीच एंगल कितना है हमारा 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब हम निकालेंगे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, पहली कंडीशन दिया हुआ। दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी डिवाइडेड बाई √3, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड सी एंड ई। क्या निकाला, ए और बी के बीच एंगल, बी एंड सी के बीच एंगल एंड सी एंड ए के बीच एंगल, ठीक है। पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी, ए और बी के बीच एंगल, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी बाई √3, सबको इसको मान लेते हैं हम लोग ए स्क्वायर, अब बी को क्या लेंगे, बी को भी रखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सी को क्या रखेंगे 3a स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2 माइनस 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी -1/√2, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 120 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच एंगल कितना आया है हमारा 120 डिग्री, ए और बी के बीच एंगल कितना आया 120 डिग्री। अब हम देखेंगे क्या, वन 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हाँ गलत तो कर रहे हैं, गलत तो कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है, इधर 2 इधर 1/2 यानी कि 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इधर आएगा, क्या बचेगा हमारा ए स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर बचा तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच एंगल, बी एंड सी के बीच एंगल, तो क्या लिखेंगे बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, सिस्टम को पॉज करके आप लोग निकाल लिए होंगे, तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के यहीं क्या लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर के यहीं क्या लिखेंगे हम लोग 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि बचा माइनस ऑफ √3/2 माइनस ऑफ √3/2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी 150 डिग्री, थीटा का वैल्यू 150 डिग्री, थीटा का वैल्यू 150 डिग्री। एक इसके बीच एंगल है, बी एंड सी के बीच एंगल है, अब सी एंड ए के बीच एंगल निकालेंगे हम लोग, सी और ए के बीच एंगल निकालेंगे, तो क्या लिख सकते हैं सी प्लस ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी, क्या होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू रखो 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू यानी कि 2√3a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या होगा -√3/2 माइनस √3/2, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 150 डिग्री, 150 डिग्री, यानी कि ए और सी के बीच एंगल कितना है 150 डिग्री, ए और सी के बीच एंगल कितना है 150 डिग्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन और है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है।
नहीं आएगा कमेंट करोगे फिर हम बताएंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, और सी और ए, सी एंड ए क्या है आपस में, क्या है, परपेंडिकुलर है। सी और ए आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और सी और ए क्या है, बराबर है। मॉड ऑफ सी इक्वल टू मॉड ऑफ सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए। तो क्या निकालना हमें, ए और सी के बीच दिया है, ए और बी के बीच, और बी और सी के बीच एंगल निकालना है। किसके बीच निकालना है, ए एंड बी और बी एंड सी के बीच एंगल। हम एक निकाल लेते हैं, ए बी के एंगल। क्या हो जाएगा हमारा, पहले इससे एक कंडीशन निकालेंगे हम लोग, यानी कि सी, क्या निकालेंगे हम लोग, सी माइनस ए इक्वल टू बी, ठीक, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ए और सी क्या है आपस में, परपेंडिकुलर है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, सी स्क्वायर यही ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी बराबर क्या होगा, √2 इंटू ए, यानी कि बी बराबर क्या आएगा हमारा, मॉड ऑफ बी बराबर √2 इंटू मॉड ऑफ ए। ये हमारी कंडीशन है, इस कंडीशन से हम लोग निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ए और बी के बीच एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इक्वल टू सी, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2√2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/√2, थीटा बराबर 135 डिग्री, थीटा बराबर 135 डिग्री। ये किसके किसके बीच एंगल है, ए और बी के बीच एंगल है। ये किसके किसके बीच एंगल है, ए और बी के बीच एंगल है। अब हम लोग निकालेंगे बी और सी के बीच एंगल, बी और सी के बीच एंगल, बी एंड सी के बीच एंगल, देखिए सी माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, यानी कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, माइनस 2cb कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे, सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 2a, a स्क्वायर। अब सी की जगह क्या है, बी की जगह क्या होगा, -2√2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि सी और बी और सी के बीच एंगल कितना है हमारा, बी और सी के बीच एंगल कितना है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।